हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त कुणाल कुमार। बार बार आता रहूंगा, आपके दिलों में जोश जगाता रहूंगा। हेलो। हाँ जी। हेलो। हाँ जी। हेलो, क्या सर, कैसे हैं? ठीक हूँ। केशव जी, विनीत बात कर रहा हूँ कोटक महिंद्रा के बैग पे। आप पे अमाउंट पेंडिंग चल रहा था क्रेडिट कार्ड का 3136। हाँ, चल रहा है सर। एक क्लोज नहीं हुआ, काफी समय से कोई पेमेंट भी अपडेट नहीं हुई है आपकी। पेमेंट किया नहीं है, इसलिए नहीं हुई है सर अपडेट। पेमेंट आएगा फिर सेटलमेंट की बात करेंगे, अभी फ़िलहाल तो कुछ नहीं करेंगे सर। तो सेटलमेंट आप कब तक करा देंगे? सर पेमेंट आएगा तब, छोटा पेमेंट तो है नहीं, जमा करने में भी समय लगेगा। हाँ, ये बात तो कोई नहीं, तो आप इसका सेटलमेंट लेके ईएमआई में कन्वर्ट करा दो नहीं ना। नहीं सर, जब आ जाएगा फिर कर लेंगे डायरेक्ट। कब तक आएगा आपका? नहीं पता सर, टाइम लगेगा, अभी लंबा अब टाइम ऐसे लगेगा। बताओ, क्या ही अपडेट करूँ? काफी लंबा तो हो चुका है, बताइए। आपको सोचो आपने लास्ट अब पेमेंट वो तो कब आप किया देखो था? सर, क्या अपडेट करना है। वही तो कह रहा हूँ, काफी समय से आपने पेमेंट भी नहीं किया। अगर आपको लग रहा है लंबा समय लगेगा तो आप इसका ईएमआई ले लो। सर ईएमआई लेने का फ़ायदा नहीं होता है ना, क्योंकि अगर आपके पास पता है फिक्स हर महीने आ जाएगा फिर तो ईएमआई ले लो। जब वही पता नहीं है तो फिर ईएमआई लेने का क्या मतलब है। तब इन फ्यूचर क्या अपडेट होगा इसमें? ऐसे तो मतलब आपका इन फ्यूचर आएगा नहीं तो आप क्लोज नहीं कर पाओगे ऐसे तो। तो फिर अगर नहीं कर पाएंगे तो सर नहीं होगा, फिर और क्या करेंगे। तो वही तो मैं कह रहा हूँ, इन फ्यूचर कैसे आप क्लोज करोगे इसको? सर फ्यूचर तो मुझे भी नहीं पता। फ्यूचर में तो मुझे ये भी नहीं पता था कि मेरा काम बंद हो जाएगा, ऐसी प्रॉब्लम आ जाएगी। तो फ्यूचर तो देखा नहीं है मैंने। वही तो है, तो वही चीज मैं कह रहा हूँ, इसका ईएमआई ले लो, थोड़ा थोड़ा करके नहीं पे लेना है सर करते चलो। ईएमआई। फिर कैसे क्लोज होगा ये? पैसे जब आएंगे तभी सेटलमेंट की बात करेंगे सर। कब आएंगे पैसे? पता नहीं, अगर वो पता होता तो आपको डेट ही बता देता। तब कहीं से आने वाला है या नहीं नहीं, फिर कहीं से कोई आने डेट वाला तो नहीं है होगा, सर, कुछ कुछ नहीं टाइम है। तो होगा। इस काम डेट में करेंगे, इतना काम पैसा करेंगे, आ पैसा जाएगा जमा हमारा। करेंगे, उसके बाद करेंगे। वही तो मैं पूछ रहा हूँ, कैसे क्लोज होगा ये? अब ऐसा तो है नहीं कि पूरे इन फ्यूचर चलता ही रहेगा। सर वो तो नहीं बता सकते। क्लोज तो करना आप ही को है ना। बिल्कुल मुझे ही करना है। अब ये बैंक की तो जिम्मेदारी होती नहीं सर कि आपने पैसा यूज सर कर लिया, पता नहीं कब सर होगा, कब बैंक, करेंगे, कैसे तो करेंगे। बैंक की सर जो जो उनका भी तो जिम्मेदारी कोई नहीं होती टाइम बैंक तो टेबल वो भी होता है कर ना, चुका होता पॉलिसी। है। तो पॉलिसी के अकॉर्डिंग टाइम टेबल होता है ना हर चीज का। सर ये ठीक तो है, तो आपकी जिम्मेदारी पॉलिसी के बनती है, कहाँ से हाँ करोगे, वो कैसे ठीक करोगे। है, पॉलिसी के अकॉर्डिंग तो बहुत कुछ वो भी होता है जो बैंक को नहीं करना चाहिए कर चुका होता है। तो वही मैं कह रहा हूँ, आपकी सर जिम्मेदारी है, आपने आपको सुना नहीं करना है, ये ध्यान से कैसे मैंने क्या करना कहा है, है। कहाँ से करना है। आपने शायद क्या ध्यान कह से रहे सुना थे? नहीं मैंने क्या कहा। पॉलिसी के अकॉर्डिंग बहुत कुछ ऐसा होता है जो नहीं करना होता है, बैंक वो भी कर जाता है। हाँ, तो उसी के अकॉर्डिंग आप क्लोज कर दीजिए, मैंने हाँ तो कब उसके मना किया मैं आपको? बोल तो रहा हूँ, उसी के अकॉर्डिंग जब हमारे पास भी आएगा तो हम क्लोज कर देंगे। हाँ, तो उसी के अकॉर्डिंग क्लोज कर दीजिए आप। बोला तो सर, उसी के अकॉर्डिंग जब हमारे पास आ जाएगा तो क्लोज कर देंगे। तो कब आएगा, उसका कोई टाइम टेबल होता नहीं है है ना सर, फिर? कोई टाइम टेबल नहीं है। हम्म? कोई टाइम टेबल नहीं है सर, अभी तो फिलहाल कोई टाइम टेबल नहीं बता सकते हैं। तो कब आपको कॉल बैक करूँ, कब तक आप मुझे कंफर्म बता दोगे कि इस डेट में क्लोज हो जाएगा? सर उसमें 5 साल लग जाएंगे। चलो 5 साल? हाँ। 5 साल में ये अमाउंट कहाँ पहुँचेगा आपको? सर वो कहाँ पहुँचेगा वो तो तब पता चलेगा। तो टोटल अमाउंट पे करोगे आप ये? बिल्कुल होगा तो बिल्कुल कर देंगे। ये होगा नहीं, 5 साल बाद करना है। मैं 5 साल का टाइम डाल देता हूँ, रिकॉर्डिंग लाइन पे आपकी बात हो रही है। अरे 5 साल के मैं बाद ये अरे टोटल बिल्कुल, अमाउंट पे आप करना रिकॉर्डिंग पड़ेगा करके आपको। डालो, रिकॉर्डिंग नहीं होगी तो मेरे से रिकॉर्डिंग मंगवा लेना, मैं रिकॉर्डिंग दे दूंगा आपको, मैं सारी रिकॉर्डिंग स्टोर रखता हूँ। हाँ, तो 5 साल के बाद आपको ये क्लोज हाँ करना ही बिल्कुल होगा, पड़ेगा। फिर हाँ ये मत बिल्कुल बोलो होगा कि तो मुझे बिल्कुल कर देंगे। सेटलमेंट ठीक, चाहिए या चलो फिर ठीक मैं है कर सर। नहीं पाऊंगा। अरे सर मेरी बात तो सुनो। ये होगा नहीं, अरेंजमेंट आपको सर करना है ना हाँ सर। ठीक है, अरे मैं आपकी बात मान लेता हूँ। होने मैं वाली क्या बात है? अब सुनो घर तो में सही सर। फैमिली रह रही अरे है, सर, उनका राशन अरे पानी सर का मेरी इंतजाम आप ही करते हो ना। ऐसा तो है नहीं कि भैया कोई दे जाएगा अरे तो मेरी खाना बात तो खा अरे लेंगे, सर नहीं दे मेरी के बात तो जाएगा सुन तो लो। नहीं करेंगे। मेरी बात तो सुन उसकी लो। जिम्मेदारी भी तो आपकी है, फैमिली को आप ही तो पालते हो ना। मतलब कमाओगे नहीं तो पैसा कहाँ से आएगा? आपसे मांगने तो नहीं गया अब था सर। पैसा आएगा जब भी परिवार सुखी रहेगा। हाँ बोला तो आपसे तो मांगने नहीं गया। अरे सुन तो लो पूरी बात, जब परिवार का भी बोलते हो तो तो खर्चा किसी बात होता का है ना जवाब तो सर। सुन लो सर। आप एक काम करो, 5 साल डाल लो, 5 साल बाद पूरा क्लोज करेंगे, लेकिन 5 साल के बीच में मेरे पास एक कॉल भी, सिंगल कॉल भी नहीं आनी चाहिए।
डाल दो, डेट डाल दो आप उसमें 30 दिसंबर 2028 तक क्लोज करेंगे इसको। इसके बीच में मेरे पास एक कॉल नहीं आनी चाहिए, डाल दो। आपके अब तक कहाँ थे आप? अब तक कहाँ थे? इससे पहले कहाँ थे? अरे बोल तो रहा हूँ आपको, अभी आपने बोला ना क्लोज करना ही पड़ेगा, तो मैं बोल तो रहा हूँ डाल दो। मतलब आपकी इन बात आप जिस तरह से बात कर रहे हैं ना, ये आपका पेमेंट करने का इंटेंशन नहीं है। चलो आप वो समझ लो कि मेरा इंटेंशन नहीं है, समझ रहे हो? आप वो समझ लो। मतलब वही मैं कह रहा हूँ सर, ऐसे नहीं होता है जैसे आप सोच के सर बैठे हो, कैसे जिस होता तरह है से आप कैसे बात नहीं कर होता रहे है, हो। उस बातों को छोड़ दो। हाँ हाँ, इसको क्लोज करवाइए। अभी नहीं होगा बोला तो, पहले ही बोला था आपको। आप आपकी जिम्मेदारी है, आप क्लोज करवाइए। मैंने बोला आपकी जिम्मेवारी है ये। हाँ, आपने पैसा यूज किया है, टाइम से पेमेंट लिया है, तो क्लोज भी करना होता है। बिल्कुल कर देंगे, जब पैसे आएंगे बिल्कुल करेंगे क्लोज। पैसा आता नहीं है सर, लाया जाता है। आप बता दो कैसे ले आए सर। हम क्या बता दें, हमसे पूछ तो बस ठीक है, फिर हम अपने हिसाब से कर ही रहे हैं। नहीं, तो आपका हिसाब हो चुका जितना होना था, उसमें टाइम टेबल दिया जाता है ना। तो ठीक है, आप अपने, तो फिर आपके हिसाब से जो बनता है आप वो कर लो। हाँ, तो आप पेमेंट करा के इसको खत्म कर दीजिए। बिल्कुल करा देंगे, आप बोला तो पेमेंट आएगा बिल्कुल कर देंगे। हाँ, तो इसमें दोस्तों आइए साथ मिलकर अपने अधिकारों की लड़ाई लड़ते हैं। ये जो रिकवरी एजेंसियां हैं, रिकवरी एजेंट हैं, या फिर यूं कहूं कि बैंक और एनबीएफसी हैं, जो हमारे अधिकारों को कुचल कर रिकवरी करते हैं, इनसे अपने अधिकार छीनते हैं, लड़ते हैं, अपने अधिकार मांगते हैं। मेरे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगती हो तो वीडियो लाइक करें, शेयर करें। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब करें। जय हिंद दोस्तों।